जिस कुंजर के कमठ वरुण 12 धीर को धरना तुम, पृथ्वी को धारण किए हुए स्थिर रहना न डरना तुम। श्री राम धनुष को तोड़ेंगे, तुम सभी सावधान रहना, ना धरा डोलने पाए, बस इस पर धरे ध्यान रहना। और इधर प्रभु श्री राम पहुंचे धनुष के समीप। प्रणाम किया और बोला किसी हो ना, बोला किसी हो। और प्रभु श्री राम ने धनुष की प्रतिज्ञा को चढ़ा दिया। लेत चढ़ावत कई जत गाले, आहु ललका देख सब नाले। तोरा हरे भुवन दुन को वे कटोरा। हर ध्वनि घोर घोर छा गई सारे जहान में, जय जयकार करने लगे आसमान में। घोर घोर छा गई सारे जहान में, जय जयकार करने लगे आसमान में। घोर घोर छा गई सारे जहान में, जय जयकार करने लगे आसमान में। रंग भवन में पधार रही है।
और जयमाल हुआ और सभी राम भक्तों से निवेदन है कि तालियों से स्वागत करें। बोल श्याम रामचंद्र की, बोल जगत जननी सीता मैया की, बोल लखन लाल की। देखिए कितना सुंदर समय, मिलन है जुदाई है, बाबुल का जनक दुलारी की होती विदाई, रोए नगरिया हो, बगिया की चिड़िया सब उड़ के चली है, हो गई पराई बिटिया हो, बिटिया की होती विदाई, रोए नगरिया हो। कितना सुंदर पल है। और वहां से दाई हुई और इधर यह सब देखकर जनक राजा प्रसन्न भी हैं और अंतर मन से दुखी भी हैं, क्योंकि आज उनकी प्राणों से प्रिय, जिसके ऊपर सभी कुछ न्यौछावर कर दिया करते थे, आज उनसे दूर हो रही है। बहुत ही सुंदर दृश्य, और उधर जैसे ही प्रभु श्री राम ने धनुष की प्रतिंचा को चढ़ाया, भंग किया, उस भंग करने की, टूटने की आवाज से इतनी जोर की आवाज हुई कि वह आवाज परशुराम जी के कानों तक पड़ी, और जैसे ही कानों में पड़ी, परशुराम जी समझ गए और वहां से आवेश में चले आ रहे हैं। हेलो तहिया सर सुन शिव धन भंग
आए। प्रणाम किया जनक ने। जनक, कहो क्या सबब है, कैसी है ये भीड़ और किस कारण इनमें अभी होती थी तकरीर? मैंने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा था और यह प्रण किया था जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा वो मेरी पुत्री से विवाह करेगा। शिव धनुष? और जैसे ही जनक ने बताया, मूर्ख जनक, अब जल्द बता किसने ये धनुष चढ़ाया है? बलवान कहाँ का है वो शख्स जिसने ये तोड़ गिराया है? जल्दी कर, पेट उठेला कर, मैं अच्छी तरह भुगत लूंगा, वरना ये तेरा राजपाट साल भर में अफे उलट दूंगा। ऐसा जब कहा उसी समय प्रभु श्री राम खड़े हुए और प्रणाम किया और कहने लगे, वह सच्चा सेवक आपका है। हे नाथ, आज्ञा क्या है? सेवक? बालक आपका है। गुरुदेव, जो शिष्य आपके गुरु का है वह अभय सर्वदा रहता है। जो कृपा पात्र है विप्रों का, वो चरण विप्र के सहता है। तो ऐसा सेवक? कहा। सेवक तो वो ही होता है जो कोई सेवा करता है, उचित दंड उसको देना जो काम शत्रु का करता है। हो जाए अलग अब सभा से वो, अब उसको मजा चखाएंगे और नहीं तो भोल भुलावे में सब राजा मारे जाएंगे। जो दोषी शंकर गुरु का है वो मेरा क्रोध कलावा है। बेशक वह क्षत्रिय दल में हो और दुश्मन सहस्त्रबाहु सा है। हे राम, पढ़ा है तू आगे, इन सबसे पहले बोला है, इसलिए तू ही अपराधी है, तूने ही यह विष घोरा है। लक्ष्मण जी के हृदय में बढ़ाव से क्षण रोष, परशुराम के सुनकर कर नहीं सके प्रबोध। सुन लो, सुख की ही बातों में दुख कहीं कहीं पे मिलता है। मीठी मीठी बातों से ही पंछी पिंजड़े में पलता है। जब नाथ ने मीठे वचन कहे तो ये गुस्से से भड़क उठे और समझ उन्हीं को अपराधी, या तो एक साथ बस तड़क उठे। ईश्वर, अच्छा हमने ही आगाज किया, ढाया है सितम दुनिया का, कहो कर सकते हो आप क्या? हमने तोड़ा धनवा शंकर का। बालक पनवे धनवी तोड़ी, तब तो कभी ना ऐसा क्रोध किया। क्या ममता है इस धनवा में जो यूं वृथा विरोध किया? उसी समय परशुराम जी कहने लगे, सुन ले ऐ राजा के लड़के, तू काल विवश फरमाया है नालायक। बोल संभाल जरा, क्या वक्ता सम्मुख आया है? जो धनुआ श्री त्रिपुरारी का विख्यात सकल संसार में है, वो धनु ही सम हो सकता है या आता नहीं विचार में है। स्वामी यह धनुष पुराना था, क्या हानि लाभ इसमें होगा? हाँ, शायद वह होगा नया धनुष। यही था रघुपति ने सोचा। अरे वह तो छूते ही टूट गया, इसमें क्या दोष हमारा है? तुम बिन बात ही क्रोध करो, या कैसा ख्याल तुम्हारा है?
श्री महाराज तुम ब्राह्मण हो, यूं क्रोध न तुम्हें सुहाता है। वह क्रोध है गहना क्षत्रियों का जो रण में पहना जाता है। अय देव और अय विनय एक कह डालूं तो एक मुहाफी है। संसार में तो ब्राह्मणों को एक शांति थी बल काफी है। ओ शट, तुझे हो गया क्या? जो बड़ा आकिला बनता है, क्या न्योता बामन है समझा? जो मुझ पे इतना तनता है, मत समझ मुझे भोला बामन। मैं क्षत्रिय कुल का घातक हूं, अति क्रोधी, बाल ब्रह्मचारी, निज कुल में सुयश प्रचारक हूं। मेरे इस खूनी फरसे ने क्षत्रियों का लोहू पान किया। भारत में कई बार इसने क्षत्रिय दल को बेजान किया है। विजित शस्त्राबाहु की काटी है भुजा इसी ने तो। ले देख लड़के, ले देख खूब इस फरसे को। तू भी जरा होश में आ। क्या यही एक जीर्ण फरसा क्षत्रियों का मुक्तिदाता है? हल्दी की एक गांठ पे ही पंसारी चोर कहता है। विदा हुई सीते जी, यह आपको नहीं सुहाता है। इससे तो ज्यादा आपका यह बोल ही काट कर जाता है। इस समय मुझे क्या बार बार आप यह जीर्ण फरसा दिखलाते हो? हे महाराज, फूंक से ही विंध्याचल पहाड़ उठाते हो। वे कुमड़े की कुछ बात नहीं जो उंगली से कुमड़ाएगा। वे छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूते ही मुरझा जाएगा। अजी आप फरसा दिखावो न हमको, अजी आप फरसा दिखावो न हमको। तड़क कर भड़क कर डरावो न हमको, तड़क कर भड़क कर डरावो न हमको। अजी आप फरसा सूर डरते हैं ताली बजाए, नहीं सूर डरते हैं ताली बजाए। है विषधर बड़े मुँह, है विषधर बड़े मुँह, लगावो न हमको। अजी आप फरसा दिखावो न हमको। तड़क कर बड़क कर डरावो न हमको। अजी आप फरसा ब्राह्मणों पर करे सूरबंसी। दया ब्राह्मणों पर करे सूरबंसी। करो गौर इससे, करो गौर इससे, हटाओ न हमको। अजी आप फरसा दिखाओ न हमको। अजी आप फरसा दिखाओ न हमको। तड़क कर भड़क कर डरावो न हमको। अजी आप फरसा काल से जो आए
बुझाता ये गोता, बुझाता ये गोता, दिलावो हमको अभी आप भरना, दिलावो हमको अभी आप भरना। लड़े काल से जो आए वतन मुख, लड़े काल से जो आए वतन मुख, अरे जाता ये गोता, अरे जाता ये गोता, दिलावो हमको अभी आप भरना, दिलावो हमको अभी आप भरना, दिलावो हमको अभी आप भरना, दिलावो हमको अभी आप भरना। जितना इस वक्त हंस रहा है उतना ही रोएगा पल में, तीक्षण धारा की फर्श से सब घमंड उतरेगा पल में। इस छोटी जीभा से भारी पहाड़ तू उठाता है, वो तेरा पलक, वो तेरा मुख तो दूध सा है, उससे भी बूंद गिराता है। जी में तो यही आता है, इसका मैं अभी संहार करूं, होता है ख्याल अवस्था का तो सोचता हूं क्या वार करूं। मुंह जरा संभाल और समझ जरा, क्यों अपनी जान गंवाता है मुझसे निर्मोही के आगे, क्यों लड़काई दिखलाता है। अरे हम तो लड़के हैं, लड़के लड़काई दिखाते हैं। यहाँ आपको कहाँ सुहाता है, लड़कों से हंसी कराते हैं। वह दूध उबाल नहीं मुझ में, जो जल छींटे दब जाएगा। भय तो है बस आपके क्रोध से, या कहीं और ज्यादा न बढ़ जाएगा। और उसी समय प्रभु श्री राम उठे और कहने लगे, गुरुदेव, हे नाथ, बालकों की बातें सुन सज्जन बुरा ना मानते हैं, इनका तो मुख गंगा सम है, ये भला बुरा क्या जानते हैं। हे नाथ, आप तो ब्राह्मण हो, कुछ सोचिए तो नादान है या, आपको मिल गया इसका भेद, इसको ना मिला अनजान है या। गुरुदेव, अगर आप भेष में ब्राह्मण के आते तो अकड़ता या, वीरों का भेष दे इतना आज भड़कता या। गुरुदेव, इसकी है कोई खता नहीं, हे प्रभुवर खतावार हूं मैं, हे स्वामी शरण माथया, ये सब प्रकार हैं। और खतावार तो आप ही हैं, जो रंग में बंद किया कर गिरत लिया निकाल भाई ने, तब छाछ पिया तुमने आकर। ये धनुष जनक राजा का था, उसने उसको तोड़वाया है। कहो तुम होते हो कौन, जो युद्ध झगड़ा फैलाया है। अरे क्या मरा जान इस धनवे पे, जो आगे आप ही रुदन करने। देख छत्री का समूह, जो आगे आप ही रण करने। उसी जो समय हाथ मात की बलि देकर तेरे पिता के ऋण से छूटा है, वह उरुण गुरु के ऋण से है, होगा जो ऋणी गुरु का है। इस कारण सुंदर अवसर है, वर अभी चुका दूंगा। फरसे की तेज धार से मैं अब तेरी भेंट चढ़ा दूंगा। उसी समय लक्ष्मण जी तुम तो काल ही आग लाए, कुछ ऐसा मुझे दिखता है। टेरते हो मुझे बार बार,
मेरे निर्मित यह सुस्ता है। स्वामी, वे करके नहीं दिखला सकते। जो बातें बड़ी बनाते हैं वे वीर नहीं कहला सकते। जो सेठी बड़ी जनाते हैं, अरे वह फरसा तुमको ही बना रहे जिसने घर में ही वार किया है। धन्य हो आप गुरुवर, जिसने माता का शीश उतार लिया। जो कर्जा रहा गुरुवर का है उसको अभी मैं चुका दूंगा। ले आओ जरा मुनिमम, सारा सर अभी चुका दूंगा। क्या नहीं कुछ विदित हुआ तुझको? जो आंखें मुझे दिखाता है, मेरे गुस्से की आग बढ़ा, दुखी की धार बहाता। अगर इसका धुआं बढ़ गया तो फिर ऐसा धुआं मचाएगा किस घमंड में तो फूल रहा सब हंसना छू हो जाएगा। धनुष तोड़ कर ही मूरख योद्धाओं में दम भरता है। अभी पाला नहीं पड़ा रण में, कर कैसी बातें करता है। लेकिन यह आप जानते हैं, छत्री के लड़के लड़ते हैं, गरकाल सामने आ जावे फिर भी वह आगे ही बढ़ते हैं। नहीं बाका पीर मिला कोई तभी आप गरमाते हो। देवता ब्राह्मण या दोनों ही घर में ही बड़े कहते हो। कर रहा बुराई मान मत की, अहंकार में भरा हुआ मेरे भाव को जान गया है, फिर तरार में खड़ा हुआ। बस अब नहीं सहा जाता। यमलोक इसे पहुंचाता हूं। अपने कुठार से पल भर में तेरा भुगतान कराता हूं।